प्रेजेंट में फार्मेसी करियर की बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फार्मेसी में करियर कैसे बनाएं, तो इस वीडियो में आपको फार्मेसी में करियर कैसे बनाएं इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, जिससे आपके फार्मेसी करियर के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसमें हम आपको बताएंगे कि फार्मेसी में करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स करें, फार्मेसी कोर्स किस कॉलेज से करना चाहिए, फार्मेसी में करियर ऑप्शन क्या है, फार्मेसी कोर्स की फीस कितनी होती है। यानी कि इस वीडियो में फार्मेसी में करियर कैसे बनाए इससे रिलेटेड हर तरह की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी में करियर स्कोप की। अगर आपका दवाओं में इंटरेस्ट है तो फार्मेसी कोर्स है आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस समय तेज़ी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में फार्मेसी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें मेडिकल, पैरामेडिकल और इस सेक्टर में जुड़े कारोबारों का तेज़ी से विकास हो रहा है। मेडिकल से जुड़ा फार्मेसी का फील्ड भी इस समय बड़ा अवसर वाला माना जा रहा है। विभिन्न रोगों में लाभ पहुंचा सकने वाली उपयोगी दवाओं की खोज या डेवलपमेंट में रुचि रखने वाले लोग फार्मेसी सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग कोर्स कर फार्मेसी में करियर बना सकते हैं। फार्मेसी में नई नई दवाइयों की खोज और उनका डेवलप करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। फार्मेसी में आज के समय में शानदार करियर स्कोप है, यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी से लेकर क्लिनिकल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, रिसर्च एजेंसीज, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल रिसर्चर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मेडिकल राइटर, एनालिटिकल केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, लेटरी मैनेजर और कई सारे करियर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब इनकी डिटेल्स में बात की जाए तो फार्मेसी में करियर ऑप्शन, फार्मेसी में करियर के एक या दो विकल्प नहीं है। फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जहां पर करियर के बहुत से ऑप्शन आपके पास है। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। चलिए हम आपको फार्मेसी में करियर ऑप्शन के सारे विकल्प बताते हैं। फार्मेसी में करियर के बहुत से ऑप्शन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फील्ड में उपलब्ध है। इसके अलावा इस फील्ड में खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट फील्ड में फार्मेसी करियर आप राज्य या केंद्र सरकार के अस्पतालों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों और सार्वजनिक दवा उत्पादन कंपनियों में फार्मासिस्ट की पोस्टिंग टाइम पर होती रहती है। इसी तरह दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण और उनकी जांच के लिए पोस्टेज होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर या सरकारी विश्लेषकों के चयन के लिए भी फार्मेसी के जानकारों को भर्ती किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय सैन्य बलों में भी समय समय पर पद पर फार्मासिस्ट की पोस्टिंग के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। अब प्राइवेट फील्ड में फार्मेसी करियर की बात की जाए तो दवा का निर्माण करने और दवाओं के वितरण कार्य में लगी कंपनियां बिक्री व प्रचार कार्यों के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR की बड़े पैमाने पर पोस्टिंग करती है। फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त लोगों को इस पेशे में प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें उनका काम दवा कंपनियां के उत्पादकों के बारे में डॉक्टरों को बताना है और संबंधित उत्पादक की बिक्री को बढ़ाना होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको दवाओं की बिक्री बढ़ाने और प्रमोशन कराना होता है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में करियर यह फार्मेसी की अहम शाखा है। इस फील्ड में मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट या मेडिकल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जीव संरचना और मेडिकल व ड्रग रिसर्च में प्रोटीन के इस्तेमाल का अध्ययन कराया जाता है। फार्माकोलॉजिस्ट इंसान के अंगों व ऊतकों पर दवाइयों के प्रभाव का अध्ययन करता है। टॉक्सिकोलॉजिस्ट दवाओं के नेगेटिव इफेक्ट को मापने के लिए टेस्टिंग कराता है। मेडिकल इन्वेस्टिगेटर नई दवाइयों के विकास व टेस्टिंग की प्रक्रिया से जुड़ा फील्ड है। प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट सरकारी हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पर दवाइयों और चिकित्सा संबंधी अन्य सहायक सामग्रियों के भंडारण, स्टोरिंग और वितरण का जिम्मा होता है, जबकि रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार चलाने में समर्थ होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च में करियर इसमें नई लॉन्च मेडिसिन के बारे में रिसर्च होती है कि वह कितनी सुरक्षित और असरदार है।
इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है। देश में कई विदेश कंपनियां क्लिनिकल रिसर्च के लिए आ रही है। दवाइयों की स्क्रीनिंग संबंधी काम में नई दवाओं और या फॉर्मुलेशन का पशु मॉडलों पर प्रशिक्षण करना या क्लिनिकल रिसर्च करना शामिल होता है। क्वालिटी कंट्रोलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यह एक बहुत अहम कार्य माना जाता है। इसमें नई दवाओं के संबंध में अनुसंधान व विकास के अलावा यह सुनिश्चित भी करने की भी ज़रूरत होती है कि इन दवाइयों के जो नतीजे बताए जा रहे हैं वे सुरक्षित, स्थायी और आशा के अनुरूप है या नहीं। ब्रांडिंग एंड सेल्स प्रमोशन फार्मेसी की डिग्री के बाद स्टूडेंट ड्रग्स व मेडिसिन के सेल्स एंड मार्केटिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर करियर बना सकता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स उत्पाद की बिक्री के अलावा बाजार की प्रतिस्पर्धा पर भी नज़र रखते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए बाजार में ज़्यादा संभावनाएं हैं, जिसके मुताबिक मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं। मेडिकल इन्वेस्टिगेटर यह नई दवाइयों के टेस्टिंग व डेवलपमेंट की प्रक्रिया से रिलेटेड है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पर मेडिसिन व अन्य मेडिकल रिलेटेड सामग्रियों के स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा होता है। रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार करना होता है। अनुसंधान क्षेत्र में करियर सरकारी संगठनों और निजी कंपनियां नई दवाओं की खोज व पुरानी दवाओं की क्षमता वृद्धि के लिए लगातार अनुसंधान करते रहते हैं। अपनी क्षमता और ज्ञान का इस्तेमाल नए उत्पादों के विकास में करने के लिए निजी या सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों को चुना जा सकता है। इस कार्य में आमतौर पर एमफार्म या पीएचडी डिग्री वालों को शामिल किया जाता है। टीचिंग में करियर फार्मेसी में एम फार्मा या फिर पीएचडी करने के बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। फार्मेसी की पढ़ाई के लिए देश में काफ़ी निजी और सरकारी संस्थान है। ज़रूरत के मुताबिक अब भी इस विषय के संस्थानों की कमी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में कई संस्थानों के निर्माण और पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव भी लंबित है। इससे आने वाले समय में इस विषय के अध्यापन के लिए योग्य लोगों की मांग का बढ़ना भी स्वाभाविक है। इससे फार्मेसी में पीजी स्तरीय पढ़ाई करने के बाद आप लेक्चरर के करियर की शुरुआत कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और इसे हासिल करने के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ राज्य फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी है। जिस राज्य की काउंसिल में आप खुद को पंजीकृत करवाएंगे उसी के अधिकार क्षेत्र में आपको मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिलेगा। वर्क ऑफ फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? तो फार्मासिस्ट का काम डॉक्टर द्वारा मरीज के लिए लिखी गई दवाएं मरीज को देना होता है। रोगियों को दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल के बारे में जानकारी देना होता है और तो और दवा, बीमारी और जीवन शैली में परिवर्तन से जुड़ी मरीज की उन शंकाओं का समाधान करना है जिनसे मरीज को बीमारी से उभरने में मदद मिले। हॉस्पिटल में यही फार्मासिस्ट का काम होते हैं। फार्मासिस्ट के लिए स्किल्स दवाओं के बारे में गहरी जानकारी हो, विज्ञान विषयों खासकर लाइफ साइंस और दवाओं के बारे में रुचि हो, काम के लिए कठिन परिश्रम का मुद्दा हो, तार्किक सोच, संवाद कुशलता और उत्पादकों की बेहतर समझ और व्यापार के लिए जरूरी हुनर हो, रोगियों की बात को समझने का धैर्य होना चाहिए। फार्मेसी की कोर्स की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। अगर आप फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स करने की ज़रूरत होगी। फार्मेसी में करियर बनाने के लिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी कोर्स करके फार्मेसी के फील्ड में प्रवेश कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद आप चाहे तो एम फार्मा कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं तो इसके बाद डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में दाखिला या बी फार्मा में दाखिला लिया जा सकता है। मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फार्मेसी में बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। फार्मेसी के डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश 12वीं में प्राप्त अंकों या प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। 2 वर्षीय डिप्लोमा हासिल करने के बाद आपके पास दवा की दुकान खोलने का ऑप्शन तो होता ही है, आगे पढ़ाई जारी रखने का भी ऑप्शन बाकी रहता है।
डी फार्मा के आधार पर लेटरल एंट्री योजना के तहत बी फार्मा पाठ्यक्रम के दूसरे साल में सीधे एडमिशन भी मिलता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आजकल तो हर शहर में मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज है। फार्मेसी कोर्स की फीस यानी कि कितना खर्चा आएगा, तो सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स की फ़ीस बहुत कम होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में इस कोर्स की फ़ीस 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष होती है। कॉलेजों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनके अलावा भी बहुत से फार्मेसी के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है, आप वहां से भी फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जहां भी एडमिशन ले वो कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI से पंजीकृत हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और कोई और टॉपिक पर जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।